बात करेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान की, जिनके खिलाफ पंजाब के दो बड़े किसान संगठन पिछले 4 दिनों से चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज किसान संगठन और सीएम मान के साथ आज करीब 3 घंटे तक मीटिंग हुई है, जिसमें किसानों के ज्यादातर मांगों को सरकार ने माना है, लेकिन बावजूद इसके किसानों ने धरना खत्म करने को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया। पंजाब सेक्टर 34 के दशहरा ग्राउंड में पिछले 4 दिनों से मोर्चा लगाकर बैठे किसानों से आज पंजाब भवन में सीएम भगवंत मान ने मुलाकात की। इस मीटिंग में भगवंत मान के अलावा कैबिनेट मिनिस्टर और भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह और खेत मजदूर यूनियन के किसान नेता शामिल हुए। पंजाब भवन में सीएम और किसानों के बीच करीब 3 घंटे तक ये मीटिंग चली और इस दौरान न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी, कर्ज माफी, मुआवजे समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मीटिंग के बाद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि किसानों की ज्यादातर मांगों पर सरकार के साथ उनकी सहमति बन गई है। तो आज एक बहुत अहम मीटिंग पंजाब ਦੀਆਂ किसान जथेबंदी, बीकेजू गुराहा ਅਤੇ खेत मजदूर जथेबंदी ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲੀ। ਲਗਭਗ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਆ, ਬੜੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਆ, बहुत ही पॉजिटिव ਜਿਹੜਾ रिजल्ट वो आऊगा। चंडीगढ़ में धरने पर बैठे किसानों की प्रमुख मांग थी कि न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी को लाया जाए और आज हुई बैठक में तय किया गया कि पंजाब सरकार के द्वारा बनाई गई न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी के ड्राफ्ट को किसानों के साथ साझा किया जाएगा। फिर किसानों के साथ मीटिंग की जाएगी और इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। वहीं कर्ज माफी मामले में सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाएगी। इसके अलावा किसानों पर दर्ज केसेस और मुआवजों को लेकर भी सरकार जल्द फैसला लेगी। खेती नीति के ऊपर बात चल रही थी, अपना खेती नीति के इशू को लेकर आए थे। खेती नीति का जो खरड़ा है वो मांग पत्र बहुत बड़ा है, 3 घंटे उसके ऊपर बहस हुई है। हमने अपनी मांगे रखी है, सरकार क्या सोचते है, सरकार ने अपने व्यू बताए हैं और हमने उनको से मांगा है जो खरड़ा खेती नीति का आपने तैयार किया है वो खरड़ा हमें दे दीजिए। हम उनके ऊपर विचार करके दोबारा बैठने के लिए सरकार के साथ तैयार है। और वो सरकार ने हमें वादा किया, अभी 1600 पेज का वो खरड़ा बना है, तैयार हो गया। 30 सितंबर तक हम उसको अपनी ब्यूरोक्रेसी के साथ विचार के, कुछ समारोह के साथ विचार के वो 30 सितंबर तक वो खरड़ा आपको देंगे। दोबारा फिर बैठेंगे उसके ऊपर, जो शार्ट आउट करना होगा, जो आपकी अमेंडमेंट उसमें करानी होगी वो हो जाएगा। इस मीटिंग के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि सीएम भगवंत मान और किसानों के बीच सहमति बन गई है, पर चंडीगढ़ में किसानों का धरना खत्म होगा या नहीं, इसे लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और किसानों के बीच में एक लंबी मीटिंग चली चंडीगढ़ में, लगभग 3-3.5 घंटे ये बैठक चली और उसके बाद सरकार ने भी बोला कि हाँ, एग्रीकल्चर पॉलिसी के किसान जो हैं धरना लगा के बैठे हैं 34 सेक्टर चंडीगढ़ में और किसानों की डिमांड थी कि एग्रीकल्चर पॉलिसी लेके आए जाए, जिससे बहुत इश्यूज रिजॉल्व होंगे। और कैटेगोरिकली सरकार के जो मंत्री थे हरपाल चीमा, उन्होंने कहा कि हाँ, हमने उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया है जो जल्द ही इनको दिया जाएगा और ये इम्प्लीमेंट भी आगे जाके जल्द होगी। किसान नेता जोगिंदर सिंह गुराहा जो कि बड़े नेता हैं, हमने उनसे भी बात की और उन्होंने भी कैटेगोरिकली कहा कि एग्रीकल्चर पॉलिसी से काफ़ी इश्यूज रिजॉल्व होंगे। सरकार कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन अब टॉक्स आगे बढ़ी हैं, सो ये थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन चांदी के साथ असीम बसी, आज तक। किसानों के साथ मीटिंग से पहले सीएम भगवंत मान ने आज चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, कृषि पॉलिसी, बिजली सप्लाई समेत कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मीटिंग के बाद वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया है कि पंजाब में मान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा दिया है, जिसके अलावा बिजली सब्सिडी में 3 रुपए की कटौती करने का भी फैसला किया गया है। डीजल और पेट्रोल पे, डीजल पे हमने 92 पैसे और पेट्रोल पे 61 पैसे का इजाफा किया है। जो पीएसपीसीएल में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने 300 यूनिट प्रति मंथ लोगों को मुफ्त बिजली दी थी, तो आज जो बड़ा फैसला ये हुआ है कि जो पहले एक डबल सब्सिडी चल रही थी कि 7 किलोवाट तक जिनका लोड है उनको 3 रुपए प्रति यूनिट और मिल रहे थे, तो उसको हमने खत्म करने का फैसला किया, क्योंकि ऑलरेडी हम 300 यूनिट मुफ्त दे रहे हैं। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 92 ਪੈਸੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 61 ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੈਟ ਵਧਾਇਆ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ। 2000 करोड़ के ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले में पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू के करीबी और खन्ना के कांग्रेसी नेता राजदीप सिंह को देर रात ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी ने हाल ही में टेंडर घोटाला मामले में राजदीप सिंह को घर पर छापेमारी की थी। पेशे से कमीशन एजेंट हैं राजदीप सिंह और कई नेताओं का खासम खास बताया जाता है। राजदीप सिंह के ठिकानों पर हुई छापेमारी में ईडी को कई महत्वपूर्ण सबूत भी मिल गए हैं। आपको ये भी बता दें कि राजदीप की गिरफ्तारी भी उसी मामले में हुई है जिसमें भारत भूषण आशू को गिरफ्तार किया गया था। करीब 2 महीने पहले कुछ ट्रांसपोर्ट मालिकों और ठेकेदारों ने तत्कालीन कैबिनेट मंत्री पर भारत भूषण पर कुछ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। अब इस मामले में जांच के बाद विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं और इसी बीच कोर्ट ने इसी मामले पर पहले से गिरफ्तार पूर्व कांग्रेस के मंत्री भारत भूषण आशू की न्यायिक हिरासत को भी बढ़ा दिया है। कोर्ट ने आशू की न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए उसे बढ़ाया है। बेअदबी से जुड़े मामलों में श्री अकाल तख्त साहिब के फैसले के बाद आज अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया श्री अकाल तख्त साहिब पर पहुंचे और नतमस्तक होकर माफी मांगी। विक्रम मजीठिया भी उन 17 पूर्व मंत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब ने 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए जिन्हें कहा गया था। आपने स्पष्टीकरण सौंपने के बाद मजीठिया ने कहा है कि उन्हें जो सजा लगाई जाएगी वो उसके लिए तैयार है। आपको ये भी बता दें कि अकाल तख्त की तरफ से जिन 17 लोगों को पेश होने के लिए आदेश दिया गया है उनमें हैं डॉक्टर उपिंदर कौर, आदेश प्रताप सिंह कैरो, गुलजार सिंह रणिके, परमिंदर सिंह, सुच्चा सिंह लंगा, जन्मेजा सिंह और हीरा सिंह, साथ ही सरवन सिंह फिल्लौर, सोहन सिंह, दलजीत सिंह, सिकंदर सिंह मलूका, बीबी जागीर कौर, मनप्रीत सिंह बादल, शरणजीत सिंह, गुरजीत सिंह और महेश इंद्र सिंह, तमाम ये लोग हैं। वहीं इस मामले में अकाल तख्त अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल को लेकर तनखैया करार कर चुका है। बेनती फरियाद रखती है, कोई दलील नहीं, ठीक है जी, क्योंकि गुरु साहब जानी जान सच्चे पातशाह समर्थ ने और सच्चे पातशाह दे तख्तों सच्चे पातशाह जी दे मैं तो दास था सच्चे पातशाह नूं वेखदा जी। सच्चे पातशाह का जो हुक्म आदेश होगा सिर मत्थे प्रवान होगा। टीचर्स डे के मौके पर नेशनल टीचर्स डे पर जब पूरे भारत में इस दिन को विशेष तौर पर थैंक यू कहकर टीचर्स को मनाया जा रहा था, सीएम भगवंत मान ने 55 टीचर्स को सम्मानित किया और इस मौके पर सीएम मान ने कहा कि अब पंजाब में टीचर्स को सिर्फ पढ़ाने का काम दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम मान के होम टाउन में कुछ ऐसे टीचर्स भी थे जो अपने हक और अधिकारों के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान उन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। पाँच सितंबर को जब पूरा देश टीचर्स डे मना रहा है तब पंजाब में अपने हक के लिए लड़ रहे टीचरों पर लाठियां चलाई गई, डंडे बरसाए गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये तस्वीर पंजाब के संगरूर की है जहां सीएम आवास के पास प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों टीचर्स और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें भी लगी। दरअसल कंप्यूटर टीचर यूनियन और टेट पास टीचर यूनियन की अगुवाई में सैकड़ों टीचर अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए थे और सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे। वहीं प्रदर्शनकारी टीचरों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई। इसके बाद जैसे ही प्रदर्शनकारी टीचरों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया जिसके चलते माहौल तनावपूर्ण हो गया। बहुत ही धक्केशाही है जी। पहला तो 19 सालों तो अपनियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਰਾਂ ਵਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਤੱਕ ਰੋਲੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੱਕ ਰੋਲੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ नहीं है। इस दौरान भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। प्रदर्शनकारी टीचरों का कहना है कि साल 2005 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी और 2011 में उन्हें रेगुलर कर दिया गया था। इसके बावजूद उन्हें रेगुलर टीचर को मिलने वाली कोई भी सेवा नहीं मिल रही। उनकी मांग है कि पीएसईबी की तरफ से एक टीचर को मिलने वाली सभी सेवाएं उन्हें दी जाए।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 50 ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਅੱਜ 15 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और टीचर्स के बीच हुई भिड़ंत पर संगरूर पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारी टीचरों की तरफ से उन पर पहले हमला किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਆਣਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਫੋਰਸ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕਮ ਧੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। सीएम आवास के पास हुई भिड़ंत में मनदीप कौर नाम की महिला पुलिसकर्मी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है, जिसे इलाज के लिए संगरूर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਦੀਪ ਹੈ ਜੋ ਜੌਲੀਆਂ ਪੋਸਟਡ ਹੈ ਥਾਣੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੱਕਮ ਧੱਕੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬ੍ਰੈਥਲੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ। आपको बता दें कि कंप्यूटर टीचर यूनियन 1 तारीख से संगरूर के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने पक्का मोर्चा लगाकर प्रदर्शन कर रहा है और आज जब टीचर्स डे के मौके पर वो सीएम आवास के पास प्रदर्शन के लिए पहुंचे तो उन्हें आश्वासन के बदले लाठियां मिली। संगरूर से कुलवीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। माना यह जाता है कि शिक्षक होने का मकसद बिना किसी भेदभाव के ज्ञान का प्रकाश फैलाना है और यही वजह है कि पंजाब के फिरोजपुर की रहने वाली समृद्धि ने शिक्षा की अलख जगाने के लिए अनोखा प्रयास शुरू कर दिया है। समृद्धि पिछले 6 साल से शाम को फ्री में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। समृद्धि ने पहले पब्लिक पार्क में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अब एक स्कूल आर्थिक रूप से कमज़ोर 10वीं कक्षा तक के बच्चों को फ्री में पढ़ाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब 30 बच्चे हर रोज़ पहुंचते हैं समृद्धि से पढ़ने के लिए। समृद्धि को 2 साल पहले सरकारी नौकरी मिली, लेकिन इन्होंने बच्चों को पढ़ाने का काम छोड़ा नहीं। इसी तरह समृद्धि से समाज के गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षित करने की अनूठी मिसाल पेश की है। समृद्धि से प्रेरित होकर उनके कई और भी दोस्त हैं जो बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाने लगे हैं। बच्चे भी इनकी पढ़ाई से बड़े खुश हैं और आगे चलकर इसी तरीके से ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं। सर ये हम 2018 में फ़र्स्ट ईयर बीएससी के स्टूडेंट्स थे, तो पब्लिक पार्क में हमने जाके देखा कि बच्चे यूजुअली मांग रहे होते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे होते। तो एक क्वेश्चन आता था हमेशा माइंड में कि ये क्यों ऐसे हैं, हमें इतना फोर्स किया जाता है पढ़ने के लिए, हमें पता है पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बच्चे कैसे रह जाएं। तो एक क्वेश्चन उनसे पूछा था हमने कि आप पढ़ना चाहते हो, तो उन्होंने कहा हम पढ़ना चाहते हैं। तो उसी दिन से फरवरी 2018 से हमने डिसाइड किया कि उन बच्चों को उसी पार्क में हम पढ़ाना शुरू करेंगे और तब से हम ये काम कर रहे हैं। तो एज अ स्टूडेंट हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो नहीं थे कि हम किसी को पे कर पाएँ या किसी को पढ़ा पाएँ, बट हमें पता था कि हम बिल्कुल बेसिक एजुकेशन तो दे ही सकते हैं। सो उसी सोच से मैं और मेरे फ्रेंड्स हमने 5 स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया था। पार्क में इतना ज़्यादा हमें रिस्पांस मिला क्योंकि वहाँ पे जो वॉक करने आते थे रिटायर्ड पर्सन्स हैं या हाउसवाइफ हैं, क्योंकि सब फ्री होते थे इसलिए पार्क में आते थे वॉक करने, तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया। ऑलमोस्ट पार्क में भी हमारे पास एक पॉइंट पे 80-90 स्टूडेंट्स हो गए थे विद 7 to 8 वॉलंटियर्स, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रॉब्लम ये आती थी कि पार्क ओपन है, धूप है, गर्मी है, बारिश है, कैसे होगा मैनेज। तो फिर हमें सर मिले, राजेश सर, मालवा खालसा सर के प्रिंसिपल सर हैं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आपकी सोच है, उन्होंने सपोर्ट किया। उनकी सपोर्ट से आज हम तो मैं बड़े होके जैसे हमें स्मृति में पढ़ाते हैं ना, जैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे बड़े होके। मैं ਜਦੋਂ ਪਾਰਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਮ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
अब आपके सामने वो 5 सितारे हैं जिन्होंने पेरिस में अपनी कामयाबी से इतिहास रच दिया है, जिन्होंने पूरे देश को खुशी से झूमने के लिए बड़ा मौका दिया है। कल धर्मवीर ने F51 कैटेगरी के क्लब थ्रो इवेंट में 34.92 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड जीता था। आज ही साथ ही आर्चरी में हरविंदर सिंह ने इतिहास रचा। उन्होंने फाइनल में पोलैंड के लुकास सीजे को 6-0 से हराया था। पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड जीतने वाले पहले आर्चर वो बन गए थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर हरविंदर को बधाई दी। उन्होंने लिखा, पैरा आर्चरी में स्पेशल गोल्ड। पेरिस में अवनी लेखरा ने गोल्ड जीतकर जो सिलसिला शुरू किया उसे आगे बढ़ाया नीतीश कुमार और सुमित अंतिल ने और जड़ दिया भारत का गोल्डन पंच। बहरहाल आप तैयार रहिए क्योंकि और भी मेडल आने के लिए तैयार हैं। अभी जश्न मनाने के लिए कई और मौके मिलेंगे। चैंपियन पैरा आर्चर हरविंदर सिंह की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल है। ये तस्वीर कोरोना काल के लॉकडाउन के वक्त की बताई जा रही है, जिसमें हरविंदर एक खेत में पेड़ के नीचे तीरंदाजी का अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर उनके जज्बे और जुनून की एक वानगी भर है। इसी मेहनत और लगन का नतीजा है कि हरविंदर पैरालंपिक में इतिहास रच चुके हैं और गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए हैं।